हेलो सो नेक्स्ट टॉपिक है डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो अगर डायमीट्रिक एंड्स दे रखे हैं तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो अगर सर्कल का डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर दे रखा है मतलब डायमीट्रिक एंड्स दे रखे हैं। डायमीट्रिक एंड्स दे रखे हैं मतलब यानी ए x1 कॉमा y1 और b x2 कॉमा y2 ये अपने को पता है तो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो फिर एक इजी तरीका क्या होगा, सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर और रेडियस चाहिए। तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो ए बी की लेंथ आ जाएगी डिस्टेंस फार्मूला से, तो वो डायमीटर होगा उसका आधा रेडियस आ जाएगा और सेंटर ए बी का मिड पॉइंट, सेंटर ए बी का मिड पॉइंट वहाँ से भी निकाल सकते हैं। पर उससे भी इजी तरीका और है तो वो भी अपने को आना चाहिए और वैसा ही करना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने अच्छे रिमार्क्स, हाइलाइट्स और इनको यूज़ करोगे, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करोगे, क्वेश्चन अच्छा और फास्ट सॉल्व होता है। तो वही अपने को सीखना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो डायमीटर क्या होता है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करता है। सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री करता है। तो ऐसा सोच लो कि इस पॉइंट का लोकस सर्कल है, तो ऐसे हर पॉइंट पे वो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा होगा। तो वो हर पॉइंट पे ऐसे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा होगा। तो ये पॉइंट वेरी कर रहा है, तो पाथ ऑफ द पॉइंट इज अ लोकस एंड द पाथ ऑफ द पॉइंट इज अ सर्कल। तो ए बी पी पॉइंट पे 90 डिग्री सबटेंड करेगी, तो मुझे पी का लोकस निकालना है। तो लोकस निकालना है तो 4 स्टेप से पहला वेरिएबल पॉइंट को एच कॉमा के मानेंगे, दूसरा अप्लाई द कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी पी। तो अप्लाई द कंडीशन, तो स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ बी पी इज इक्वल टू -1 एंड स्टेप 3 सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो स्लोप ऑफ ए पी क्या हो जाएगा, के माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन इंटू के माइनस वाई टू, स्लोप ऑफ बी पी एच माइनस वाई टू इज इक्वल टू -1। फिर नेक्स्ट तो स्टेप 1 वेरिएबल पॉइंट को एच कॉमा के मानेंगे। स्टेप 2 अप्लाई द कंडीशन। स्टेप 3 सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। स्टेप 4 एच की जगह एक्स, के की जगह वाई। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये के माइनस वाई वन इंटू के माइनस वाई टू इज इक्वल टू माइनस एच माइनस एक्स वन इंटू एच माइनस एक्स टू। ये नीचे थोड़ा सा करेक्शन है, एक्स टू आएगा तो एच माइनस एक्स टू। फिर इसको लेफ्ट में ले लेंगे तो ये एच माइनस एक्स वन इंटू एच माइनस एक्स टू प्लस के माइनस वाई वन इंटू के माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। तो स्टेप 1 वेरिएबल पॉइंट को एच कॉमा के, स्टेप 2 अप्लाई द कंडीशन, स्टेप 3 सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड स्टेप 4 एच की जगह एक्स, के की जगह वाई। तो एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे क्या पता चला कि अगर मुझे डायमेट्रिक एंड्स पता हैं तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो अगर मुझे डायमेट्रिक एंड्स पता हैं x1 y1 x2 y2 तो सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो डायमेट्रिक एंड्स के x कोऑर्डिनेट हैं और इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो डायमेट्रिक एंड्स के y कोऑर्डिनेट हैं। तो हमें पता है कि डायमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 और b x2 y2 हो तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। तो मुझे ये इक्वेशन निकालनी है। तो देखो, तो इसमें थोड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंडे लगेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स है x1 x2, तो इसके फैक्टर होंगे x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू एंड कोफिशिएंट a। दूसरी इक्वेशन ए डैश वाई स्क्वायर प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, तो इसके रूट है वाई वन वाई टू। तो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम तो वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मैच करना चाहिए, तो दैट इज ए डैश। अगर यहाँ नोटिस करें तो ये दोनों, इन दोनों का एडिशन ही लिखा है लेकिन कोफिशिएंट सेम होना चाहिए क्योंकि सर्कल की इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को ए डैश से और दूसरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो वही अपने सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आ जाएगा, तो इसको ए डैश से
पहली इक्वेशन को ए डैश से और दूसरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस ए डैश बी एक्स प्लस ए डैश सी प्लस ए डैश वाई स्क्वायर प्लस ए बी डैश वाई प्लस ए सी डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई सर्किल की इक्वेशन। क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 रखना होता है पर सेम होता है, तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम होता है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम बना लिए और फिर दोनों को ऐड कर दिया। तो इन दोनों के एडिशन से अपने को मिल जाएगा सर्किल का इक्वेशन हुज डायमेट्रिक एंड्स आर x1 y1 x2 y2। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सर्कल। तो एक सर्कल दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट की सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो मिनिमम डिस्टेंस इस सिचुएशन में आएगी और मैक्सिमम डिस्टेंस इस सिचुएशन में आएगी। तो मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी? जब पॉइंट और पॉइंट पी और सर्कल के सेंटर से पास होने वाली लाइन, तो ये सर्कल के सेंटर से पास होने वाली, तो ये मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाएगी और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाएगी। तो AP इज योर मिनिमम डिस्टेंस और BP इज योर मैक्सिमम डिस्टेंस। तो AP कितना हो जाएगा? तो अपने को सर्कल का इक्वेशन पता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अपने को सर्कल का सेंटर पता होगा -g, -f और रेडियस तो अपन निकाल ही लेंगे √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना जाएगा? P दे रखा होगा x1, y1। तो P पॉइंट की सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल लिया है। तो मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी? A पर और मैक्सिमम कब आएगी? B पर। तो मिनिमम डिस्टेंस हो गई AP विच इज CP माइनस रेडियस और BP विच इज CP प्लस रेडियस। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, इसका क्या मतलब है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को सर्किल कितना कट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को सर्किल कितना कट कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को सर्किल कितना कट कर रहा है। तो जैसे देखो ये एक्स एक्सिस पे A और B पॉइंट पे कट किया, तो ये AB जो है वो एक्स इंटरसेप्ट हो गया और वाई एक्सिस पे ये C और D पे कट कर रहा है, तो ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। तो AB की लेंथ और CD की लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए, तो एक्स इंटरसेप्ट हो गया इस केस में AB। इसको कंफ्यूज मत होना, इंटरसेप्ट को जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था वो और ये अलग है। तो स्ट्रेट लाइन में जो इंटरसेप्ट पढ़े थे वो पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकते हैं, पर ये जो सर्किल में एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पढ़ रहे हैं ये हमेशा पॉजिटिव या 0 हो सकते हैं बस, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकते। पर स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकता है, सर्कल में ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट है वाई इंटरसेप्ट, वो हो जाएगा CD। तो अपने को एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की लेंथ निकालें और हमें क्या दिया हुआ है? सर्कल का इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये अपने को दिया हुआ है। तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1, 0 और B का कोऑर्डिनेट होगा x2, 0। तो AB लेंथ क्या होगी? AB लेंथ होगी मॉड ऑफ x2 माइनस x1। मॉड क्यों? क्योंकि अपने को नहीं पता कि x1 आगे है कि x2 पीछे है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती है। तो x2 माइनस x1 इज द गैप बिटवीन द x1 x2, बट मॉड इसलिए कि लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको लिख सकते हैं √x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। अब ये x1 x2 की वैल्यू कैसे आएगी? तो A और B कौन से पॉइंट है जो x एक्सिस के साथ सर्किल के साथ कट हो रहे हैं, तो इसको सर्किल को सॉल्व करेंगे, सॉल्व विथ x एक्सिस, और x एक्सिस कौन होती है? y इज इक्वल टू 0। तो इसको x एक्सिस के साथ सॉल्व करेंगे, तो y 0 पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके जो दो रूट्स आएंगे वो होंगे x1 x2। तो सम ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 हो जाएगा -2g और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 x2 हो जाएगा c। तो ये रख दो, तो √4g स्क्वायर माइनस 4c, तो 4 कॉमन आ जाएगा तो रूट के बाहर निकलेगा, तो 2√g स्क्वायर माइनस c। तो ये अपना हो जाएगा x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट अपना हो गया 2√g स्क्वायर माइनस c। तो इससे एक और चीज़ पता चलेगी अपने को, अगर g स्क्वायर c से बड़ा है
तो जी स्क्वायर अगर सी से बड़ा है तो रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एक्स इंटरसेप्ट आ रहा होगा, तो इसका मतलब है सर्कल एक्स एक्सेस को कट कर रहा होगा, तो सर्कल कट्स एक्स एक्सेस। लेकिन अगर जी स्क्वायर सी के बराबर है तो लेंथ 0 हो जाएगी, तो यानी टचेस एक्स एक्सेस। और अगर जी स्क्वायर सी से छोटा है तो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, तो इसका मतलब है नाइदर कट्स नॉर टचेस, नाइदर कट्स नॉर टचेस एक्स एक्सेस, नाइदर कट्स नॉर टचेस एक्स एक्सेस। नेक्स्ट इसी तरह से y इंटरसेप्ट भी निकाल लेंगे, तो सिमिलरली y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, तो इस बार सर्कल को सॉल्व करेंगे, सॉल्व विथ एक्स एक्सेस, सॉल्व विथ एक्स एक्सेस, तो यानी तो सर्कल को, तो सर्कल सॉल्व विथ एक्स एक्सेस, तो एक्स एक्सेस नहीं y इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं ना, तो यानी y एक्सेस के साथ सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व विथ y एक्सेस, तो यानी x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इस बार आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट्स आएंगे y1 और y2, तो y1 प्लस y2 हो जाएगा -2f और y1 y2 हो जाएगा c, तो y इंटरसेप्ट कितना आ गया, तो मॉड ऑफ y2 माइनस y1 यानी रूट ओवर y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2, तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, y इंटरसेप्ट अपना वो सी डी, तो रूट ओवर 4f स्क्वायर माइनस 4c, तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे कुछ रिमार्क बन गए, अगर एफ स्क्वायर सी से बड़ा है तो रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा, यानी वाई इंटरसेप्ट आएगी, यानी वाई एक्सेस कट होगी, तो सर्कल कट्स वाई एक्सेस। और अगर एफ स्क्वायर सी के बराबर है तो लेंथ 0 हो जाएगी, तो टचेस वाई एक्सेस। और अगर एफ स्क्वायर सी से छोटा है तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाएगी, तो यानी सर्कल नाइदर कट्स नॉर टचेस वाई एक्सेस, नॉर टचेस वाई एक्सेस।